हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर में अभी यूपीपीजीडी बिहार स्टेट परीक्षा एंड जीआईसी के लिए यहाँ पर ऑफर चल रहा है। एंड अगर आप सिंगल केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड जीआईसी की बात की जाए तो ये कॉम्बो ऑफर प्रैक्टिस सेट में अभी चल रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। सिंगल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट है एंड प्रैक्टिस सेट ये कॉम्बो ऑफर में केवल समाजशास्त्र का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जीएस के साथ दिया जा रहा है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। जीडीसी एग्जाम का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का और जीके का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड बात की जाए नेट के एग्जाम के लिए तो प्रैक्टिस सेट इसका भी आ चुका है। ये न्यू प्रैक्टिस सेट अभी जल्दी ही आया है, जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे थे। आप लोगों ने कहा था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एमपी सेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। एंड अब बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। एंड थिंकर्स के नोट्स अभी जल्द ही तैयार किए गए हैं, ये अभी जल्दी ही आए हैं। एंड इसमें कौन कौन से थिंकर्स शामिल हैं, किस तरीके से दिया गया है, कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये नोट्स सभी परीक्षाओं, आपका चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, जीआईसी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये नोट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखकर बताइए, केंद्रित अंतर क्रिया, परावर्तक क्रिया एवं अंतर क्रिया, संप्रेक्षण क्रिया और विसंस्थानीकरण की बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर केंद्रित अंतर क्रिया की बात करें तो ये किसके द्वारा की गई है? गॉफमैन के द्वारा की गई है। परावर्तक अंतर क्रिया की अगर हम बात करें तो ये किसने की है? एल्फ्रेड शुट्ज ने की है। संप्रेक्षणीय क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये हेबरमास द्वारा की गई है। और विस्थानीकरण की बात लकमैन ने की है। यहाँ पर विकल्प ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। और हेबरमास ने 4 तरह की क्रियाओं की बात की थी। ठीक है, क्रिया के प्रकार कितने बताए थे? हेबरमास ने 4 बताए थे। एक तो इन्होंने 100 उद्देश्य क्रिया की बात की थी। ठीक है, 100 उद्देश्य पूर्ण क्रिया की बात किसने की है? वेबर ने की है। ठीक है, इसके अलावा मानकी क्रिया की बात की है इन्होंने। दूसरी क्रिया इनकी मानकी हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी अभिनय शास्त्री क्रिया। ठीक है, अभिनय शास्त्री क्रिया हो जाएगी। और संचारात्मक क्रिया। ठीक है, संचारात्मक क्रिया। ये 4 तरह की जो क्रिया है ये हेबरमास के द्वारा बताई गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन परिस्थिति की समाजशास्त्र से समझ की श्रेणी में नहीं आता? श्रेणी, प्रतिष्ठा, अहम, जीवन शैली, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिस्थिति की समाजशास्त्री समझ की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ पर अहम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ईगो नहीं होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द की समाजशास्त्री दृष्टि से सही व्याख्या करता है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है एक ऐसा स्थान जहां बहुत लोग काम करते हों। बी है एक ऐसा कार्यालय परिसर जहां बहुत सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। सी है एक ऐसा संगठन जो किसी महत्वपूर्ण प्रकार में लगा हो। एंड डी है परस्पर संबंध ऐसे लोकाचार एवं आचार विचार का समुच्चय जो सिद्धांत के इर्द गिर्द एकीकृत है। बताएं, यहाँ पर समाजशास्त्री दृष्टि से संस्था को कौन सा सही तरह से परिभाषित कर रहा है?
विकल्प सी, ठीक है, विकल्प सी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम संस्था से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाओं की बात करें तो संस्था के विकास या संस्था के उद्विकास या फिर केवल संस्था की अवधारणा इस तरह से पूछा जाए तो ये अवधारणा किसकी हो जाएगी, समनर की हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम संपूर्ण संस्था की बात करते हैं, टोटल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं या हम समग्र संस्था की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। संस्थाकरण, ठीक है, एक हो जाएगा संस्थाकरण की अवधारणा, ठीक है, और दूसरा है द्वितीयक संस्था। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं, संस्थाकरण की अवधारणा और द्वितीयक संस्था की अवधारणा, ये किसके द्वारा दी गई है, ये पार्सन्स के द्वारा दी गई है। तो ये सभी संस्था से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इस पे बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, सो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, वह विधि जिसमें जीवित की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह की जाती है या कहलाती है, ऑप्शंस में जीवन व्रत, मौखिक व्रत, वैदिक अध्ययन और विषय वस्तु विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर हो जाएगा मौखिक व्रत होगा, विकल्प बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीकी के रूप में की है? जॉन मेज, बी बेरलसन, पीवी यंग, लुनबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीकी के रूप में की है। यहाँ पर बेरलसन होगा, ठीक है, बी बेरलसन होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने टिप्पणी की कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? लुई ड्यूमो, राधाकमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास के यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं अवधारणाएं, एक तो है संस्कृतिकरण की, ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा है। फिर इसके अलावा इन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है, प्रभुत्व वर्ग, प्रभुत्व जाति, ठीक है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा इन्होंने दी है, ठीक है, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है, वोट बैंक की अवधारणा, फैलाव की अवधारणा। तो ये सभी जो अवधारणाएं हैं ये किसके द्वारा दी गई हैं? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतम मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? ऑप्शन से यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, आदान प्रदान, संचारात्मक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर आदान प्रदान होगा, विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? ऑप्शन लिख लीजिए, उप संस्कृति, जड़ संस्कृति, प्रति संस्कृति और सांस्कृतिक समष्टि यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, उप संस्कृति की अवधारणा किसने दी है ये आपको बताना है, और यहाँ पर प्रति संस्कृति की अवधारणा किसने दी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको कई बार बताया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर प्रति संस्कृति होगा, जिसे काउंटर या कॉन्ट्रा कल्चर कहते हैं हम। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है परिस्थिति, परिस्थिति समुच्चय, बहुल परिस्थिति, परिस्थिति अनुक्रम। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर बहुल परिस्थिति होगा, ठीक है, बहुल परिस्थिति होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें परिस्थिति अनुक्रम की तो यह अवधारणा किसकी है? मर्टन की है। बहुल परिस्थिति की अवधारणा मर्टन की है। परिस्थिति समुच्चय यानी स्टेटस सेट का कॉन्सेप्ट भी मर्टन का। स्टेटस सेट मतलब जो व्यक्ति की जन्मजात जो परिस्थिति होती है, जो जन्म से मिलती है, जिसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं, और दूसरी ओर अर्जित परिस्थिति, उनका जो योग होता है वो परिस्थिति समुच्चय यानी कि स्टेटस सेट कहलाता है। यहाँ पर विकल्प सी बहुल परिस्थिति होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर
पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसने माना कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? ऑप्शंस में रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, आर लिंटन, एस एफ नाडेल यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? बताएं यहाँ पर। नाडेल के द्वारा, एस एफ नाडेल होगा। नाडेल की पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है जो कि 1959 में आती है, और इन्होंने सामाजिक संरचनाओं का निर्माण किससे बताया था? सामाजिक संरचना का निर्माण किससे होता है? सामाजिक भूमिका से, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम सामाजिक भूमिका की बात करें तो नाडेल क्या कहते हैं? सामाजिक भूमिका का निर्माण किससे होता है? सामाजिक संबंधों से होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आप स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाए कि सामाजिक संरचनाओं का निर्माण सामाजिक भूमिकाओं से और सामाजिक भूमिकाओं का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे एस एफ नाडेल का है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, पार्सन्स, जीपी मर्डॉक यहाँ पर दिया गया है। भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यहाँ पर आर के मर्टन होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं, यह किसने कहा? ऑप्शंस में आर एस लोवी, के एम कपाड़िया, किंग्सले डेविस, जीपी मर्डॉक यहाँ पर दिया गया है। ये तर्क किसके द्वारा, ये बात किसके द्वारा कही गई है? आर एच लोवी के द्वारा कही गई है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, डेहरेनड्रॉफ, सिमेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर डेहरेनड्रॉफ होगा, ठीक है। और डेहरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसे टर्नर ने, ठीक है, नाम क्या है? टर्नर ने संघर्ष का द्वंदात्मक सिद्धांत कहकर पुकारा। और लेविस कोजर के द्वारा जो संघर्ष का सिद्धांत दिया गया था, टर्नर ने उसे संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा, और कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की थी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेहरेनड्रॉफ। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, निम्न में से किसने स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं सेलिया एस हेलर, जोसेफ टी हॉवेल, जे लेंस्की, विल्बर्ट मूर। देखिए, केवल अगर पूछा जाता है सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, तो सामाजिक स्थिरीकरण का केवल अगर प्रकार्यात्मक सिद्धांत पूछा जाता है, ठीक है, केवल प्रकार्यात्मक, तो ध्यान रखेंगे ये किंग्सले डेविस प्लस विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर देखिए संघर्षात्मक सिद्धांत दिया गया है तो ये जी लेंस्की के द्वारा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जी लेंस्की होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्त विश्वसनीयता, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, दोहरी विश्वसनीयता। देखकर बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर परीक्षा पुनर्परीक्षा विश्वसनीयता होगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक रचना की अल्थ्यूजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं। अब यहाँ पर देखकर बताएं कौन सा है?
अल्थुजर ने किसकी बात की है? अल्थुजर नव मार्क्सवादी में इनकी गिनती होती है, अल्थुजर की नव मार्क्सवादी, अति निर्धारणवादी, रीडिंग कैपिटल इनकी पुस्तक है, फॉर मार्क्स है। यहाँ पर विकल्प सी अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक है? AR देसाई, ऑस्कर लेविस, विक्टर एक्स डिसूजा, PD विबे यहाँ पर दिया गया है। भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक कौन है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? विक्टर एस डिसूजा। ठीक है, विक्टर एस डिसूजा होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्न में से किस पर आधारित थी? नगद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, उपहार विनिमय, बाजार प्रणाली। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जजमानी प्रथा, जजमानी व्यवस्था, इस अवधारणा की अगर हम बात करें तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विलियम वाइजर के द्वारा दी गई है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? विलियम वाइजर के द्वारा दी गई है। द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की। 1936 या 7 में ये कुछ लगभग यही पुस्तक आती है। और अगर हम बात करते हैं इनका अध्ययन की कि इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है जजमानी व्यवस्था से संबंधित, करीमपुर पर रहा है। ये यूपी का गांव है करीमपुर, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया है। और यहाँ पर वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था होगा, विकल्प बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? सरप्लस वैल्यू की बात हो रही है तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगस्त कॉम्ट क्या कहते हैं समाजशास्त्र के बारे में? समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की महारानी है। मैक्स वेबर ने क्या कहा था? समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। और सामूहिक प्रतिनिधान के संदर्भ में समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। इस तरह से कुछ प्रश्न पूछा जाए तो ये इमाइल दुर्खीम के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी होगा। प्रश्न है, नगरीकरण के कारणों के संबंध पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। नगरीकरण के कारण की बात हो रही है और नगरीकरण की यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लुई वर्थ के द्वारा दी गई है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ए होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी सही है, डी नहीं है। अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति ये नहीं होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो देखिए, शहर में हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, कंपटीशन होगा, अवैतिक संबंध पाया जाएगा, मानवीय मूल्यों का नाश देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम देखें अनौपचारिक संबंध तो ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें औपचारिक संबंध देखने को मिलेंगे। ठीक है, औपचारिक संबंध यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश, एक अति निम्न नगरीकृत देश, एक अत्यधिक नगरीकृत देश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? नगरीकरण की दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए तो भारत एक कैसा देश है? अत्यधिक नगरीकृत देश में नहीं आएगा। ठीक है, और अति निम्न नगरीकृत देश में भी नहीं आएगा। भारत एक
मध्यम निम्न नगरीकृत देश में आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन देखिए, औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प डी होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।